Today I am going to teach you maths of class 2 and we will start with the first chapter, and the name of the chapter is numbers up to 200. In previous video we have learned building number, how we can make number, we can build number, and we also studied about how we can read numbers. Okay, now in this second video we are going to learn about how we can understand number better, or we can say we will be learning about the place value of the number and how we can write it in expanded form. Okay, so let's start our video. We will start our first topic, and that is understanding numbers. Okay, so as we know कि जो numbers होते हैं वो हम बहुत ही डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू नो कि 10 जो होता है, द 10 इज इक्वल टू 10 वंस, है ना. 110 इज इक्वल टू 10 वंस, है ना. सिमिलरली अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल 13, राइट. तो 13 जो है ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो हम जो 13 है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. अगर हम 13 हमें लिखना है तो हम कह सकते हैं कि 13 इज इक्वल टू, ये मान लीजिए कि एक 10 है, 1 ये एक 10 है, ठीक है. और प्लस वी कैन राइट लाइक दिस 110 एंड प्लस लूज ब्लॉक. एक जो है ये आप देख सकते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 10 बॉक्सेस हैं. ओके, या हम कह सकते हैं कि 10 ब्लॉक्स हैं, और कुछ ब्लॉक्स क्या हैं वो लूज हैं. तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं, और लिख सकते हैं कि 110 एंड 3 वंस, है ना. ये 3 वंस है हमारे पास, और ये क्या है, ये 110 है हमारे पास, वंस एंड टेंस. और वी कैन से कि ये 13 वंस है, ठीक है. और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13 10 प्लस 13. तो बहुत डिफरेंट वेज में हम एक नंबर को लिख सकते हैं. ओके, तो अब हम चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होता है, हमने पहले भी बताया हुआ है कि प्लेस वैल्यू जो होता है ये नंबर का किस प्लेस पे आ रहे हैं वो बताते हैं, ये प्लेस वैल्यू, है ना. हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में टेंस, ठीक है, वंस एंड टेंस के बारे में, और इस क्लास में हम क्या जानेंगे, 100 के बारे में. तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट में आप देख सकते हैं ये 3 है. ओके, तो 3 में कितने डिजिट हैं, 3 में बस एक ही डिजिट है, दैट मीन्स 1 डिजिट. वी हैव ओनली 1 डिजिट. ओके, नाउ वी हैव 26. तो 26 में कितने डिजिट हैं, तो 26 जो है इसमें 2 डिजिट हैं, राइट. ये 2 and 6 ये 2 डिजिट है. एंड 186 में कितने डिजिट हैं, तो 186 में कितने डिजिट हो जाएंगे, 3 डिजिट हैं. ओके, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो ये कहलाता है 1. हमने ये पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये 3 जो है ये इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, वंस के प्लेस पर. किस प्लेस पर है ये, वंस के प्लेस पर. नाउ 26. ओके, तो ये इसमें कितने डिजिट हैं, तो इसमें 2 डिजिट है. दैट मीन्स 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 के बाद एक डिजिट है जिसको हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है. ये 20 है, ठीक है, 20 एंड प्लस 6 मतलब 26, ठीक है. तो इसमें आप देखिए 186 ये कितने डिजिट हैं, तो इसमें कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं. और एक के बाद कितना डिजिट है, तो एक के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये 100. ये 10 के प्लेस पर है, ये 100 के प्लेस पे है, और ये इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये किस प्लेस पे होगा, ये वंस के प्लेस पर है. ओके, तो
इसी तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें एक एग्जाम्पल देना है 179, ओके, तो 9 किस प्लेस पर होगा? वंस के प्लेस पर। 7 किस प्लेस पे होगा? टेंस के प्लेस पर। एंड 100, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस तरह से हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, नंबर का प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमें इसे एक्सपैंड करना है, वो हम कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि नंबर को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 175, ओके। तो ये जो 175 है, इसमें क्या है, 100 है, 7 टेंस के प्लेस पर है और 5 वंस के प्लेस पर है। 100 के प्लेस पर है, 7 टेंस के प्लेस पर है एंड 5 जो है ये वंस के प्लेस पे है, ओके। तो अब हमें एक्सपैंड जो करना होता है, तो हम इस तरह से लिखते हैं 100, 7 टेंस प्लस 5 वंस, ये हुआ। तो ये जो होता है ये सेम होता है 100 प्लस 70 प्लस 5, इसे हम एक्सपैंड करके इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इस तरह से लिखेंगे 5 और इसके बाद कितना डिजिट है, तो उसके बाद एक डिजिट है, इसलिए हम 10 देंगे, ओके। इसके बाद कितना डिजिट है, 1 के बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स हम 2 ज़ीरो देंगे। तो इस तरह से हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं 188, ओके। तो ये क्या है, वंस के प्लेस में तो क्या लिखेंगे 5, अब ये क्या है, किस प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे हैं 80 एंड ये किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पे है, तो हम क्या कर देंगे, इस तरह से बना देंगे, है ना। तो ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में कहते हैं, इस तरह से लिखने का। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 278, अब हम 178, अब क्या करेंगे, ये 8, ये इसके बाद कितना डिजिट है, इसके बाद एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट दे देंगे 0, है ना। अब ये क्या, कितना डिजिट है इसके बाद वी हैव 2 डिजिट, दैट मीन्स वी विल पुट 2 0 ओवर हेयर, ओके। तो अब क्या हो गया, ये 8 है ना, ये 100 प्लस 17 एंड प्लस 8। तो इस तरह के से हम ये क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं नंबर को। अगर क्वेश्चन पूछे कि हमें इसे एक्सपैंड कीजिए, इस नंबर को एक्सपैंड कीजिए, तो आप क्या करिएगा, इसे 5 ये टेंस की जगह पे और ये 100, तो अब हम क्या करेंगे 100 प्लस 50 प्लस 5, इस तरह से एक्सपैंड करते हैं हम नंबर को, ओके। नाउ चलिए अब हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमने एक्सरसाइज 1A किया हुआ है, हम यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 1B। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि गिव द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इसके एक्सपैंडेड फॉर्म हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ किया हुआ है, जैसे 123 एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बाकी मैंने यहाँ पर किया हुआ है 104। तो इसमें हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो हम नंबर्स में इस तरह से एक्सपैंड करते हैं 100 प्लस, यहाँ पर कोई भी इस प्लेस पर टेंस के प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है तो हम 0 टेंस देंगे प्लस 4 वंस देंगे, ओके। नेक्स्ट है 157, 100 प्लस 5 टेंस एंड 7 वंस। तो इस तरह से एक्सपैंड करके हम लिखते हैं। तो सिमिलरली आप भी इसी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ अब सेकेंड पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसे हमें क्या करना है, इसे एक्सपैंडेड है, इसको हमें नंबर्स में लिखना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 100 प्लस 30 प्लस 7, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। तो हम कैसे लिखेंगे 100
3 किस प्लेस पर रहेगा, टेंस के प्लेस पर, एंड 7 किस प्लेस पर रहेगा, वंस के प्लेस। ये 100 टेंस एंड वंस। इसी तरह बी में भी है 100 प्लस 4 टेंस प्लस 6 वंस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 50 प्लस 3, 50 किस प्लेस पर है, तो 50 टेंस के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद 3 वंस के प्लेस पे है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 9 टेंस के प्लेस पर है, तो हम 9 को टेंस के प्लेस पे देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास 2 वंस के प्लेस पर है, तो उसके बाद हम 2 वंस के प्लेस पर दे देंगे, और इस तरह से ये हो जाएगा 92। सिमिलरली इस केस में क्या है, ये 100 प्लस 5 है, तो किस तरह से देंगे हम, 1 को 100 के प्लस में देंगे, 100 के प्लेस में रखेंगे, 0 को कहाँ रखेंगे, टेंस के प्लेस में। उसके बाद 5 को कहाँ रखेंगे हम, 5 को वंस के प्लेस में रख लेंगे। ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी देख सकते हैं आप 107 107 वंस। तो इस तरह से हम लिखते हैं। सिमिलरली आपको भी ये कंप्लीट इसी तरह से करना है। ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं क्या है। थर्ड में है गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। इसमें जो भी कलर्ड डिजिट है उसको क्या करना है, हमें उसका प्लेस वैल्यू बताना है। फॉर एग्जांपल 96 है, तो इसमें ये 9 जो है ये कलर्ड है, तो इसका हमें प्लेस बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। तो 9 किस प्लेस पर है, तो 9 टेंस के प्लेस पे है। ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, टेंस। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बहुत 4 नंबर पे देख लेते हैं क्या है, काउंट इन टेंस। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में पैटर्न में दिया हुआ है और आप इसे क्या करना है, फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 110 क्या होगा 120, इसी तरह से कंप्लीट करके 200 तक आपको लिखना है। ओके। नाउ ये आप देख लीजिए, यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ क्या करना है, फिल इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें 5th में क्या करना है, फिल इन द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर्स और हमें इसे प्लेस वैल्यू इनका बताना है कि किस प्लेस पर है। तो फर्स्ट वन किया हुआ है, सेकेंड वन में क्या करना है, इसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है। तो ये 7 किस प्लेस पर है, तो वंस के प्लेस पर। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो 0, एंड यहाँ पर 1 किस प्लेस पर है, तो 100 के प्लेस पर। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। सेम आपको भी ये कंप्लीट इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्म द नंबर ऑफ द फॉलोइंग, ये एक्सपैंडेड, ये जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, उसका नंबर्स लिखना है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, 7 कहाँ पर है, वंस पे है, 60 टेंस पे है ना, और 1 कहाँ पर है, 100 पे है। तो सिमिलरली इसमें भी हम यही करेंगे। 5 किस प्लेस पर है, तो वंस के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। 50 ये किस प्लेस पर है, टेंस के, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5 इस प्लेस पर लिखेंगे। और ये क्या है, 100 किस प्लेस पे है, तो 100 की जगह पे 100 के प्लेस पे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा नंबर जो होगा वो होगा 155। ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी कंप्लीट करना है। ठीक है। बढ़ते हैं, हम सीखेंगे कंपेयरिंग नंबर। सो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है बेसिकली कि जो नंबर जो हैं वो जो कौन से इक्वल हैं, कौन से ग्रेटर हैं, कौन से स्मॉलर है, यानी हमें एक दूसरे से नंबर्स को कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास साइंस है। फॉर एग्जांपल इक्वल, जब हमें बताना है कि जो नंबर है वो इक्वल है, तो हम इस तरीके का साइन लगाते हैं। जब हमें बताना है कि जो नंबर है वो ग्रेटर है किसी दूसरे नंबर से, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का साइन लगाते हैं। जब हमें ये बताना है कि ये नंबर जो है ये स्मॉलर है, तो हम इस तरीके का
साइन देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर है 29 29, दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे। अब यहाँ पर नंबर है, हमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है, कौन सा नंबर ज़्यादा है। तो वो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसका साइन देना पड़ेगा, तो विल हैव टू गिव द साइन ऑफ दिस, है ना, इस तरीके से हमें साइन देना पड़ेगा। अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा साइन देंगे, इस दोनों में से कौन सा स्मॉलर, ये है, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंपेयरिंग नंबर विथ डिफरेंट डिजिट। अब जब डिफरेंट डिजिट है, अलग अलग डिजिट है, तो उसमें हम कैसे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 128 और इधर है हमारे पास 47, तो विच वन इज़ द ग्रेटर, तो ये ग्रेटर है, ऑफ कोर्स ये ग्रेटर है, क्योंकि ये किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पे है ना, 128 और इसमें 10th प्लेस तक है 47, तो ये नंबर बड़ा है 47 से, तो हम क्या साइन देंगे, इस तरीके का साइन देंगे, ओके। अब हम देखते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है सेम नंबर के डिजिट को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास है दोनों 100, ठीक है, 163 और इधर है 135, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 100 और 100 दोनों एक ही है, ठीक है, लेकिन जो टेंस है वो क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इधर क्या है, ये हमारे पास 6 टेंस हैं, इसमें क्या है 3 टेंस हैं, तो कौन बड़ा हुआ, ये 6 टेंस, ऑफ कोर्स ये 6 टेंस बड़ा हुआ। इसका मतलब 163 इज़ ग्रेटर दैन 135, तो क्या साइन देंगे हम, इस तरीके का साइन देंगे, ठीक है। इधर क्या है 172 और इधर क्या है 179, तो जो ये दोनों एक ही है, लेकिन इसमें जो वंस हैं ये डिफरेंस हैं, इन दोनों वंस में डिफरेंस है। इसमें क्या है 9, जो वंस है ये 9 और इस पे क्या है, ये 2 है, 2 जो है ये इस पे वंस के इस प्लेस पर है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा हुआ, तो 179, दैट मीन्स दिस इज़ स्मॉलर देन 179, तो हम क्या साइन देंगे, इस तरीके का साइन देंगे, 172 इज़ स्मॉलर देन 179, ठीक है, क्योंकि इसका जो वंस का प्लेस है वो छोटा है इस साइड के वंस के प्लेस से, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। कंपेयर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट। अभी हम क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है और उसका साइन भी पुट करना है। तो हमने ये किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 134, तो इस तरह से कौन बड़ा है, ये इन दोनों में 99 एंड 137 में, तो 137 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से साइन दे देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हमने किया हुआ है, तो इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। नाउ सेकंड देखते हैं, कंपेयर द डिजिट इन द टेंस प्लेस। अब हमें इसे क्या करना है, टेंस के प्लेस में देखना है कि कौन डिजिट ज़्यादा बड़ा और कौन डिजिट छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों के टेंस में प्लेस पर कौन सा डिजिट बड़ा है, तो ऑफकोर्स 6 इज़ बिगर देन द 2, तो क्या होगा 162 इज़ बिगर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का साइन लगाएंगे। अब फॉर नेक्स्ट पर देखते हैं 157 एंड 169, तो इसके जो टेंस पे प्लेस, जो इसके टेंस के प्लेस पे जो नंबर है वो कौन सा बड़ा नंबर है, तो ऑफकोर्स 6 जो है वो बड़ा है। तो अब हम क्या करना है, 157 एंड 169, तो इस तरीके का हम साइन लगाएंगे, इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 3 है। कंपेयर द डिजिट इन द वंस प्लेस। अब हमें वंस के प्लेस को कंपेयर करना है और अब हमें ये बताना है कि विच इज़ द ग्रेटर और स्मॉलर। तो 181 एंड 188 इज़
के कंपेयर कीजिए कि इसके प्लेस वंस के प्लेस पर कौन सा बड़ा नंबर है। तो ये 8 है और ये 1 है, तो इसमें कौन होगा बड़ा? ऑफ कोर्स 188। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का साइन लगाएंगे। तो सिमिलरली आपको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है मिक्स्ड प्रैक्टिस। अब इसमें क्या करना है, आपको ये मिक्स्ड करके दिया हुआ है और आपको ये बताना है विच इज़ द ग्रेटर, विच इज़ इक्वल और विच इज़ स्मॉलर। ठीक है, तो उसे आपको साइन लगाना है। अब इसमें भी क्या करना है, 5th में रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है A B C में उसको क्या करना है, रिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल 189 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, देयरफॉर मैंने क्या किया, इसे राउंड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आपको भी कंप्लीट करना है। 6 में देखिए आप क्या करना है आपको, तो रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर को रिंग करना है। तो 29 इज़ द स्मॉलेस्ट, देयरफॉर आई एम रिंगिंग दी स्मॉलेस्ट 29। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।